के इस वीडियो में हम लोग कुछ रचनाएं सीखेंगे, जिसमें पहला है निश्चित दूरी पर समांतर रेखाएं खींचना। मतलब निश्चित दूरी पर हम समांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे, समांतर रेखाओं की रचना कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। दूसरा है किसी सरल रेखा को समान भागों में बांटना, यानी अगर कोई निश्चित माप का एक सरल रेखा है उसको अलग अलग समान भागों में हम कैसे बांटते हैं, ये सीखेंगे। तीसरा है किसी कोण को समान भागों में बांटना। कोई निश्चित माप का कोई कोण होगा उसको इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करें, ये भी हम लोग सीखेंगे। समबाहु त्रिभुज की रचना सीखेंगे और विषमबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करना हम लोग सीखेंगे, जिसका आधार दिया हुआ रहेगा और दो कोण भी दिया हुआ रहेगा। तो पहला नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। पहला नंबर है निश्चित दूरी पर समांतर रेखाएं। निश्चित दूरी पर समांतर रेखाएं खींचना। निश्चित दूरी का मतलब है दो समांतर रेखाओं के बीच का गैप। एक रेखा तो हम सबसे पहले खींचेंगे, एक सरल रेखा हम खींचे। अगर इसमें जो समांतर रेखा हम खींचेंगे, इसके समांतर जो रेखा हम खींचेंगे उसके बीच का गैप हमको कितना रखना है। अगर मान लीजिए इसके बीच में अगर बोला गया कि 20 mm का गैप है, 20 mm का गैप में और एक पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा खींचिए इसके समांतर, तब हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से 20 mm माप ले लेंगे। कंपास की सहायता से 20 mm हम माप ले लेंगे। 20 mm माप लेने के बाद किसी एक जगह से इस छोर में लगभग किसी एक जगह से उसको चाप काटेंगे और कुछ दूरी पर और एक चाप उसमें काटेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो गैप है 20 mm है और इस चाप से इस रेखा का गैप है ये भी 20 mm है। उसके बाद ये दोनों को हम मिला देंगे। उसके बाद ये दोनों को हम मिला देंगे। इस प्रकार हम बोलेंगे कि ये जो है 20 mm की दूरी पर ये समांतर रेखाएं हैं। ये जो दो समांतर रेखाएं हैं इसके बीच का गैप कितना है, 20 mm। ये इसका रचना करने का तरीका है, प्रोसेस है। अब दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे किसी सरल रेखा को समान भागों में बांटना। कोई एक सरल रेखा दिया हुआ है, उसको समान भागों में हम कैसे बांटेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की सहायता से हम किसी सरल रेखा को दो समान भागों में या दो से अधिक समान भागों में हम कैसे बांटेंगे। देखिए, जब दो समान भागों में बांटने का बात होता है तो इसका ये जो दोनों छोर है इसका आधा से ज्यादा लेकर, कंपास की सहायता से आधा से ज्यादा माप लेकर हम इसको काटेंगे, ऊपर नीचे, फिर इधर लेके भी काटेंगे ऊपर नीचे। इस प्रकार जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा इसको हम लोग मिला देंगे। ये आपका जो भाग है ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग बराबर इधर से इधर का, ये बिल्कुल बीच में कट गया। इसको हम दो इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड किए। लेकिन यही लाइन को अगर हमको 2 या 3 या 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तब हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से यहाँ पे एक चाप खींचे, फिर वही कंपास को यहाँ पे रख के और एक चाप खींचे, तो हम जानेंगे कि ये मेरा कितना डिग्री का एंगल बना, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बना। सेम यही काम इधर भी करना है नीचे तरफ। अब उस चाप का माप को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं या फिर जो माप है उसी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम यहाँ पे लिए, अगर इसको हमको दो भाग में काटना होगा, इसको दो भाग में काटना होगा इस लाइन को, तो हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, होने से ही बीच में कट जाएगा। अगर ये जो प्रतिच्छेद वाला जगह को मिला देंगे तो ये इसका मिडिल पॉइंट में कट जाएगा। और अगर हमको इसको 4 भाग में बांटना है, इस लाइन को अगर 4 भाग में बांटना है तो ऐसा ही चाप, ये एक चाप हो गया यहाँ पे रख के, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा। 3 चाप खींचना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। और ध्यान रहे इसका जो पहला चाप है इस एंगल का, इसका अंतिम चाप के साथ, इसके साथ इसको मिला देना है, इसके साथ इसको मिला देना है और इसके साथ इसको मिला देना। इस प्रकार ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा ये लाइन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 4 पार्ट में जब डिवाइड करना है तो हम 3 चाप खींचेंगे,
क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए जब हम एक चाप खींचेंगे उसी को अगर हम मिलाएंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये। वैसे ही अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना होता है तो 4 चाप खींचना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हम लोग 5 पार्ट ये 5 बार चाप खींचेंगे। इस प्रकार किसी सरल रेखा को हम लोग समान भागों में बांटना सीखे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 नंबर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी कोण को समान भागों में बांटना। तो जनरली हम लोग जानते हैं ये एक सरल रेखा है, यहाँ पे हम चाप खींचे तो ये मेरा 180 डिग्री का एंगल बना, ये 180 डिग्री, ये हाफ सर्कल में 180 डिग्री का पूरा सर्कल अगर बनेगा तो 360 यानी 360 डिग्री का बनेगा। अब हमको इक्वल पार्ट में इसको हम अगर यही चाप का माप रख के यहाँ पे खींचेंगे एक बार तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में 60 डिग्री बनेगा और यहाँ से कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक अगर मानिएगा तो 120 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया एंगल, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन अगर हमको इस 60 डिग्री को भी मान लीजिए अगर बीच में काटना है, दो समान भाग में बांटना है, तब हम क्या करेंगे, वही चाप को एक बार इस बिंदु पे रखेंगे और इधर काटेंगे, उसी चाप को एक बार इस बिंदु पे रखेंगे कांटा को और इधर से काटेंगे। इस प्रकार इसको हम दो इक्वल पार्ट में इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो 60 डिग्री था। जब आपका 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री एंगल रहेगा, मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री एंगल, ये आपका 90 डिग्री एंगल, इसको भी जब दो पार्ट में डिवाइड करना होगा तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम चाप खींचे इसमें और यहाँ पे रख के इधर एक बार काटे, यहाँ पे रख के इधर एक बार काटे, इस प्रकार ये जो है 45 डिग्री में बढ़ जाएगा, इधर 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार हम किसी कोण को दो भाग में बांट सकते हैं। चलिए अगला हम लोग का था समबाहु त्रिभुज की रचना करना। ये सब पढ़ाई हो चुका है आप लोगों का, फिर से वीडियो देख के आप लोग सीखिए, रिवीजन कीजिए अगर भूल गए हैं तो। अब लॉकडाउन के दौरान घर से बैठ के जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही सीखिए समबाहु त्रिभुज की रचना करना। अगर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की रचना करने बोला गया है जिसका सभी भुजा जो है 40 mm है, तो सबसे पहले आधार हम ले लेंगे 40 mm। सबसे पहले तो हम आधार ले लेंगे 40 mm। अब आधार 40 mm लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसी 40 mm का कंपास से इसी 40 mm का हम चाप खींचेंगे। एक बार इस कोना में रख के इधर खींचेंगे और एक बार इस कोना में रख के जो है कंपास से इधर खींचेंगे। इस प्रकार ये यहाँ पे कटेगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हम दोनों तरफ मिला देंगे, उसको हम दोनों तरफ मिला देंगे। इस प्रकार ये आपका 40 mm ये इसका माप हम लोग लिए थे और उसी चाप का जब ये साइड खींचे हम लोग तो ये भी 40 mm होगा और ये भी 40 mm होगा। फिर इसको आप नाम दे सकते हैं ABC ट्रायंगल। तो ऐसे करके आप समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। चलिए समबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे रचना, ये एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना है। ये एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना है जिसका आधार दिया हुआ है 60 mm। तो सबसे पहले तो हम लोग आधार 60 mm माप लेंगे। मान लीजिए ये आधार हो गया मेरा 60 mm, ये 60 mm मेरा आधार हो गया, ये आधार हो गया मेरा 60 mm, ये जो है 60 mm आधार। उसके बाद दो कोण दिया हुआ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। और 60 डिग्री कोण मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं तो एक बार चाप खींचेंगे और उसी चाप को यहाँ पे रख के काटेंगे। तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये मेरा हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है एक एंगल अगर 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 होगा। अब 45 एंगल बनाने के लिए आपको 90 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा और 90 डिग्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन आपको और आगे तरफ थोड़ा रखेगा खींचा हुआ, इधर भी आप बढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन बीच में आपको लेना होगा 60 mm। अब हम क्या किए,
यहाँ पे 180 का चाप खींचे, सबसे पहले 180 का चाप खींचे। 180 का चाप खींचने के बाद यहाँ से चाप को थोड़ा बड़ा करके या फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ से किया जाता है। उतना नहीं करने से अच्छा है कि आप थोड़ा लंबा चाप ले लीजिए, इधर एक बार काटिए, इधर एक बार काटिए। तो इस प्रकार ये आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये जहाँ पे कटेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण का मान हो गया 90 डिग्री। अब आपको 45 डिग्री चाहिए। जब हमको 45 डिग्री चाहिए तो इसको भी हम लोग हाफ कर लेंगे, इधर से काटेंगे, यहाँ कॉम्पास रख के इधर से काटेंगे। इस प्रकार ये मेरा हो गया 45। इस प्रकार ये मेरा हो गया 45 डिग्री। और इस प्रकार हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए, एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए जिसका आधार है 60 mm, एक कोण है आपका 60 डिग्री और दूसरा कोण है 45 डिग्री। तो ऐसे करके, और ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का होता है, और क्योंकि इसका तीनों भुजा अलग अलग माप का है इसलिए इसका तीनों कोण भी अलग अलग माप का होगा, इसलिए इसका तीनों कोण भी अलग अलग माप का होगा। जब अगर कोई त्रिभुज के तीनों भुजा समान है, तीनों भुजा अगर इसका समान है तो इसका तीनों कोण भी समान होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तब इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और जब कोई त्रिभुज अगर मान लीजिए इसका एक कोण 90 डिग्री है और ये भुजा 40 है और ये भी भुजा 40 है, तो जानिए ये कोण भी समान होगा, ये कोण भी समान होगा। दो साइड जब इक्वल होगा तो दो एंगल्स भी आपका इक्वल होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये 5 रचनाएं आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग पूछिए, कमेंट कीजिए। अगर और आसानी से समझना है तो ये भी बोलिए। और रचनाएं सीखना बिल्कुल जरूरी है। ये सब का अलग अलग तरीका जितना भी है, कोई भी रचना अगर हम लोग करते हैं उसको बनाने का जितना भी तरीका है, सब तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। तो घर में बैठे पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।